एक महात्मा जी भ्रमण करते थे, तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरे असरफियां उनको भेंट में देते लोग। तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल, या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई, तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको खुआएंगे। डंडा बनवाया बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पुला, और मोहरे उसमें डालते थे। जहां जहां श्रद्धालु भगत सबके यहाँ जाना, इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे दे दक्षिणा में, कामना कोई भी हो वो बांधती ही है, ध्यान रखना। घड़ी भर गई, भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, कुंभ पड़ा तो चले। तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है, जैसे कहीं लोगों की कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है, तो कुछ लोगों ने बताया हाँ एक परिवार में बहुत संत सेवी है। आइए महाराज, घर में रुका, चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे, तो इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रास यही है। अब महात्मा जी को खवा पिला के सुला दिया, महात्मा जी जब सो गए, डंडा वो चूड़ीदार जो ही खोला पलटाया तो सैकड़ों मोहरे। ऐसे संत रोज पधारे भगवान, तुम आनंद हो जाए फिर क्या। पत्नी से कहा नाप के कंकड़ लाओ, वो तो महात्मा जी तो खाए खीर पूरी आराम से सो रहे, रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगाकर सिराने रखे। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए। चूड़ी खोली, उनको तो था ना कि मोहरे हैं कंकड़, तो जैसे कितना उनको सदमा लगा होगा, हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन, तो संत होकर छल कपट। तो उनका महाराज आपने तुम्हारा नाश कर दिया, जो मानते थे। अब बताओ रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए, आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं हमको, आपने तुम्हें बर्बाद कर दिया, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते, संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्यों गए और संगम में जाके छलांग लगाई, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनकी तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा, और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ। अब तो उनको आके संत फलीभूत हो गया। देखो व्यापार चला, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया। पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ, सब बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में, अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो, व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। बोले हमारी अंतिम इच्छा है प्रयाग चलो, और जितने प्रयाग में संत महात्मा सबको एक बार भंडारा करवाओ, संपत्ति तो नहीं रह गई। तो बोले घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो। मुझे बेच दिया, जेवर बेच दी। वहां गए, जब संत सेवा की तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तुमने मोहरे ली थी, शरीर छोड़ दिया। महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध होश में, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए। इसलिए एक उपाय है, लेना न देना मगन रहना। क्या? मालिक को समर्पित हो जाओ, मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो, खत्म।